हेलो दोस्तों। तो कल की जो आवाज़ भाई की पॉडकास्ट थी वो काफ़ी मज़ेदार थी। मुझे तो मज़ा आ गया सुन के। जब मैं ड्राइव कर रहा था तो पूरी ड्राइव में मैंने ये पॉडकास्ट सुन डाली। और ये भाई साहब जिनका नाम है नो वर्ड टू डिस्क्राइब, ये काफ़ी फ़नी आदमी है। पेशे से ये एक इंजीनियर है, लेकिन अगर ऐसे इंजीनियर हैं पाकिस्तान में तो फिर नो डाउट पाकिस्तान की हालत कैसे है। आ, बाकी ये फ़नी है अपने डॉगमा में। और इस वीडियो में फिर से मुझे लगा कि अवैस भाई ठीक से रिप्लाई नहीं कर पाए, तो मैं इन्हें रिप्लाई करना चाहूँगा। और अगर ये मेरे साथ डिस्कशन करना चाहते हैं तो वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो प्ले करते हैं। मैं मुझे लगता है कि आज मुझे एक और राना गजनफर का सामना है, क्योंकि वो भी इसी तरह के ना नोट्स लेकर आते हैं। तो हम शुरुआत करें अपनी। सर आप अपनी बिस्मिल्लाह करें। अच्छा, मैं बड़े चंद मासूमाना से सवाल है मेरे, और कोशिश करते हैं कि मैं समझने की कोशिश करता हूँ कि ये इल्हाद है क्या चीज़ ना। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये किताब है जिसका नाम है अविस्टा। क्या आपने वो किताब पढ़ी? नहीं सर। ये किताब अवेस्टा मेरे ख्याल से जो ईरानी रिलीजन था इस्लाम से पहले, उसका नाम काफ़ी अजीब है, ज़ोरों से मैं प्रोनाउंस नहीं कर पाऊँगा। तो उसका रिलीजियस टेक्स्ट है। ओके। है, उसका नाम है टाओ टी चिंग। क्या आपने वो किताब पढ़ी? नहीं सर। ताओ ते चिंग मेरे ख्याल से ये चाइनीज़ रिलीजियस टेक्स्ट है, एंशंट चाइनीज़ बुक। और इस मासूम से भाई को ये भी नहीं पता कि जो चाइना के साइड में जो रिलीजन होते थे उसमें किसी क्रिएटर गॉड का कॉन्सेप्ट नहीं है। और मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ कि इस भाई ने खुद ये सारी किताबें नहीं पढ़ी है, क्योंकि कौन ही पढ़ता है यार। मतलब इंडिया पाकिस्तान के लोग वो चाइनीज़ क्लासिकल टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, मेक्स नो सेंस, जनरली लोग नहीं पढ़ते हैं। और इन भाई ने तो पक्का नहीं पढ़ी है। ये भाई साहब सिर्फ गूगल से कुछ किताबों के नाम लिख के ले आए हैं और वो फालतू में पूछ रहे हैं। चले एक क्वेश्चन चैट जीपीटी से करते हैं, जैसे ताओ ते चिंग, इज दिस रिलीजियस टेक्स्ट डिस्क्राइब अ क्रिएटर गॉड। सो आप देख सकते हैं, तो जो मोनोथीस्टिक रिलीजन होते हैं उसमें जिस तरह के क्रिएटर गॉड का कॉन्सेप्ट है वैसा कोई गॉड इस बुक में नहीं है। आ, बाकी और भी बुक के ये नाम लेंगे, वो भी देख लेते सर हैं। ये किताब है, उसका नाम है ट्रीपी टाका। आपने वो किताब? मेरे ख्याल से ये त्रिपिटक बोलना चाह रहे हैं, जो बुद्धिस्ट रिलीजन का टेक्स्ट है। और अगेन ये भाई साहब बुद्धिज्म को कैसे ला सकते हैं इस डिस्कशन में। बुद्धिस्ट गॉड वो गॉड नहीं है जिसकी आप बात कर रहे हैं सर। वो कोई क्रिएटर गॉड नहीं है। अगर मैं फिर से जीपीटी से पूछूं कि त्रिपिटका सेज tells you about a creator god, और बुद्धिज्म सो आप देख सकते हैं सर, बुद्धिज्म इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म इज नॉन थीस्टिक। ये तो बात है, इन सब को ये छोटी सी बात नहीं पता, जो कि मेरे ख्याल से इंडिया के हर बंदे को पता होगा कि बुद्धिज्म उस तरह का रिलीजन नहीं है जैसे बाकी रिलीजन है। बुद्धिज्म में क्रिएटर गॉड या आत्मा या भगवान का कॉन्सेप्ट नहीं है सर। किताब पढ़ी है? सर मुझे लग रहा है कि आपने ये सारी किताबों के नाम खुद से बनाए हैं। ठीक, सही है। अच्छा, एक किताब है, उसका नाम है बाइबल। क्या आपको उसको पढ़ने का इत्तेफाक हुआ? मुझे उसके कुछ एक्सेप्ट पढ़ने का इत्तेफाक हुआ। एक किताब है, उसका नाम है कुरान। क्या आपको उसको पढ़ने का इत्तेफाक हुआ? 10 मिनट बाद। ओके, बहुत शुक्रिया। एक शख्स है जिसका नाम अवैस इकबाल है, और वो कहता है कि रिलीजन मैन मेड है, और लेकिन जो लोग इस रिलीजन को बनाते हैं वो ये क्लेम करते हैं कि ये डिवाइन रिलीजन है, और फिर वो कहता है कि ये समझ नहीं आती कि ऐसा क्यों है। अच्छा, मैं उनके सामने मेरे चंद सवाल आते हैं, और सवाल ये है कि हम जब देखते हैं कि हिंदुइज्म जो है वो 4000 टू 5000 ईयर्स बैक है, हम देखते हैं कि जुडिज्म जो है वो 35000 ईयर्स बैक है, और इस तरह 3500। डिफरेंट राह की कुछ टेन्योर्स हैं, कुछ लाइफ्स हैं, कुछ स्पैम्स हैं। हम देखते हैं कि क्रिश्चियन जो है वो 2.3 बिलियन के करीब है। हम देखते हैं कि इस्लाम जो है वो 2 बिलियन के करीब है। हम देखते हैं कि जो हिंदू हैं वो 1.2 बिलियन के करीब है। हम देखते हैं कि बुद्धिस्ट जो है वो 324 मिलियन के करीब है। हम देखते हैं कि जो जू हैं वो 15 मिलियन के करीब हैं, और मुख्तलिफ रिलीजन्स को इकट्ठा कर दिया जाए तो 100 ऑफ मिलियन के करीब शायद वो भी। मेरे जो दोस्त हैं अवैस इकबाल, मैं इनसे बड़ा ही मासूमाना सा सवाल पूछना चाहता हूँ, जो इन्होंने मज़ाहब के लोगों पर लगाया कि हर मज़हब खुद से जो क्रिएट किया जाता है फिर उसके लोग खुद इसी से क्रिएट करते हैं, और मैन मेड जो रिलीजन है, मैन मेड तो जिन्हें नाम देते हैं, ये कहते हैं कि ये जो है ये तो डिवाइन रिलीजन है। तो अवैस साहब, मेरी समझ से बालातर है जो शख्स खुद को एक लफ्ज में समेटता है तो कहता है कि मैं मतलब जैसे क्यूरियस हूँ। ये कैसा क्यूरियस शख्स है
जिसके सामने मैंने टॉप रिलीजन्स की बुक्स के नाम लिए और जिसको उसने कहा कि मुझे तो शायद आपने ये फर्जी, जैसे वो अवैस इकबाल सा फर्जी खुदा बना लेते हैं, तो उसने ये नहीं पता कि ये रिलीजियस की मेन बुक्स हैं। और वो कैसा क्यूरियस शख्स है, अवैस इकबाल कैसा क्यूरियस शख्स है कि जिसने पढ़ा कुछ भी नहीं, मतलब इसको पर्सनल लीजिएगा, पढ़ा कुछ भी नहीं रिलीजन के बारे में, और उसने उठा के तमाम रिलीजन्स को कहता है कि ये सब के सब जो खुदा है वो करते तो डिवाइन, सब लोग जो है वो कहते मैन मेड है। क्या अवैस साहब आप समझते हैं कि ये क्या अदल है कि आप रिलीजन्स के बारे में पढ़े ना और आप सबको उठा के ये कहते हैं कि ये सब के सब मैन मेड हैं? तो क्या ये आपने अदल किया कि नहीं किया? प्लीज। बहुत बहुत अच्छा सवाल किया आपने अवैस। अब अवैस भाई की जवाब को थोड़ा मैं स्किप कर दूंगा क्योंकि वो जवाब मुझे पसंद नहीं आया। मैं जवाब देना चाहूँगा इस बात का। देखें, रिलीजन को मैन मेड बोलने के लिए या किसी भी बुक को मैन मेड बोलने के लिए उस बुक को पढ़ना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। अगर कोई बुक है दैट मीन्स वो मैन मेड है, दिस इज़ द डिफ़ॉल्ट पोजिशन। उसे डिवाइन बोलने के लिए आपको प्रूव करना पड़ेगा कि वो बुक डिवाइन है, ना कि उसे पढ़ना पड़ेगा। एविडेंस इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो अगर आप बोल रहे हैं कि कोई भी बुक डिवाइन है, किसी भगवान ने भेजी है, किसी खुदा ने भेजी है, तो ये बात आपको प्रूव करनी पड़ेगी, ना कि आप ये बोलो कि आपने तो पढ़ी नहीं ये बुक। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम्स रिक्वायर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एविडेंस, सिंपल सा बात है। तो देखें, अगर कोई बुक है तो हमें पता है बुक इंसान बनाते हैं, तो बुक है मतलब किसी इंसान ने बनाया या लिखा है। इसके अलावा अगर आप कोई क्लेम कर रहे हैं तो वो क्लेम साबित करने की ज़रूरत है। और ये बोलने के लिए कि कोई भी बुक डिवाइन नहीं है या बुक माइथोलॉजी के बारे में है, अब माइथोलॉजी को माइथोलॉजी बोलने के लिए उस माइथोलॉजी को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही बेसिक सी बात है और ये भाई साहब इंजीनियर हैं, इन्हें ये बेसिक सी लॉजिक समझ में नहीं आ रही। हाँ, तो थोड़ा सा पार करेंगे इस वीडियो को। हाँ भाई, यहाँ पे दाने चखने की तो बात हो नहीं रही, वो तो एक देख में पड़े हुए हैं। मैं कह रहा हूँ कि ये किताब और लिटरेचर की बात की जा रही है। आपके पीछे किताब पढ़ी है, आप मुताले का शौक रखते हैं, तो अवैस भाई को ये समझ नहीं आ रही कि जो लोग ये रिलीजन का क्लेम करते हैं, आपके मुताबिक आपने तो उनको पढ़ा ही नहीं है। जब आपने पढ़ा ही नहीं है, जिन रिलीजन की मैं बात कर रहा हूँ, मैंने आपके सामने उन किताबों के नाम लिए, इवन कि आपको किताबों का भी नहीं पता था। तो ये क्या आप कह रहे हैं मैंने एक दाना चखा, मतलब आपने बाइबल में से कुछ चखा और आपको लगता है कि रिलीजन ने जो कुछ भी लिखा वो सब कुछ गलत है। तो आपको लगता है कि आपका ये मेयार ठीक है? आप नहीं, यहाँ पर देखें, अवैस भाई का ये दावा बिल्कुल नहीं है कि रिलीजन ने जो भी लिखा वो सब गलत है, क्योंकि सही और गलत भी एक मैन मेड कॉन्सेप्ट है और ये वक्त के साथ इवॉल्व होते ही रहती है। हमारा बोलना ये है कि आप जो क्लेम कर रहे हो इस टेक्स्ट के साथ कि किसी गॉड ने ये भेजा है फॉर योर गाइडेंस, इस बात का कोई सबूत नहीं है। अब रिलीजियस टेक्स्ट में कुछ बातें अच्छी हो सकती है, कुछ बातें उस टाइम के लिए अच्छी हो सकती है, कुछ बातें गलत भी हो सकती है। बात सही और गलत की नहीं है। बात यह है कि आप जो क्लेम कर रहे हैं कि ये सारे रिलीजन्स के ये जो बुक हैं ये डिवाइन है या किसी खुदा ने भेजे हैं, ये बात का कोई सबूत नहीं है और इस बात को साबित करना होगा। और इस बात को साबित करने के लिए उस टेक्स्ट को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने पढ़ा है अच्छी बात है, लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस भाई साहब ने, जो कि पाकिस्तान से है, इसने बुद्धिस्ट टेक्स्ट नहीं पढ़ा है, वरना ये उस टेक्स्ट को कोट ही नहीं करते हैं, क्योंकि बुद्धिज्म एक नॉन थीइस्टिक रिलीजन है सर। बुद्धिज्म में सोल, भगवान, इन सब का कॉन्सेप्ट नहीं है। इट इज़ एन एथीस्टिक रिलीजन। खैर, अब ये काफ़ी देर तक ये भाई साहब इसी बात को रिपीट करेंगे, बट थोड़ा सा और सुन लेते हैं। आपको मैं फिर दोबारा इसलिए पूछ रहा हूँ, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है, मैंने जब आपके सामने कुछ एक फिगर रखा था कि इतने लोग हैं, देखें ऑलमोस्ट 75% लोग बिलीवर्स मौजूद हैं। अच्छा, आप जो एथियस्ट हैं वो अगर 2 से 13% अगर एथियस्ट मौजूद हैं, एक डिफरेंट सेरेब्रम के जरिए ये लोग आ रहे हैं, एक डिफरेंट थॉट के साथ ये लोग आ रहे हैं। तो अवैस इकबाल भाई, ये जो डिफरेंट लोग हैं वो डिफरेंट लोग मुतालिया भी पूरा ना करें और क्लेम भी करते हैं कि खुदा एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो ये इंसाफ कहाँ का इंसाफ है? ये मुतालिया के बगैर आप बताएं कि यार ये मतलब ये खुदा एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये थोड़ा सा प्लीज इसको एक्सप्लेन कीजिए। दाना चख लिया सर, ये हम बोल रहे हैं लैक ऑफ एविडेंस पे। खुदा एग्जिस्ट नहीं करता ये बोलने के लिए दुनिया के सारे रिलीजन के सारे रिलीजियस टेक्स्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप ये बोल रहे हैं कि पहले आप सारे रिलीजन के सारे रिलीजियस टेक्स्ट पढ़ लो, उसके बाद क्लेम करो कि खुदा एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ये बेईमानी है सर। आप जानबूझकर, या तो आप बेवकूफ़ हो या आप जानबूझकर डिसेप्टिव चालें चल रहे हो। ठीक है, खुदा एग्जिस्ट नहीं करता हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि अभी तक रिकॉर्डेड ह्यूमन हिस्ट्री में किसी ने एविडेंस नहीं दिया है।
अगर हम गलत हैं तो आप एविडेंस दें और साबित कर दें हमें गलत। सिंपल सी बात है। ये बोलना कि आप 3 लाख पेज का कोई बुक है या कलेक्शन ऑफ बुक्स है वो पहले पढ़ के आओ, ये तो चालाकी है सर, डिसेप्शन है। और रिलीजियस लोग हमेशा यही चालाकी करते हैं, या फिर आप इसे मेंटल जिम्नास्टिक, या मैं एक और वर्ड इसके लिए देना चाहता हूँ, ये है मेंटल मास्टरबेशन। ये भाई साहब जो अपने इंजीनियर भाई है ये कर रहे हैं। देख चकली, आई थिंक सो, मुझे लगता है ये मिसाल जिस रात का वजूद मुतनाज़े है। तो सर हाँ, बहुत खूबसूरत। देखिए मुझे पता था कि आप इस तरफ आएंगे, लेकिन मैं ये जो आपके नॉर्मल क्वेश्चन है, देखिए मैं वैसे भाई और अभी आपने इतराफ भी किया कि भाई मैंने नहीं पढ़ा, मैंने ये नहीं पढ़ा, और आपने मुझे कहा अभी आपने वो यकीनन पढ़ा होगा। भाई मैंने क्या पढ़ा है उसके ऊपर भी हम बात कर लेते हैं। मैंने उनमें से कौन कौन सी किताबें पढ़ी हैं और कितनी कितनी पढ़ी हैं। मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो मैं उसका मेन कंटेंट लेकर बैठा हूँ, तो उसके अंदर मेन चीजें क्या थी। तो लेकिन समहाउ बाकी जैसे बाइबल है वो मैंने पढ़ी है पूरी, मैंने कुरान पढ़ा है पूरा, तो ये एक बातें भी उनकी हकानियत के ऊपर, ये बातें बाद में करेंगे। अभी तो मैं आपसे मेरा ये भाई ने सिर्फ बाइबल और कुरान पढ़ा है, जो कि मैं काफ़ी श्योर हूँ कि इस भाई ने बाइबल भी नहीं पढ़ा और कुरान भी शायद पूरा नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि रिलीजियस लोग अपने खुद के टेक्स्ट नहीं पढ़ते हैं। खैर, अगर पढ़ा भी है तो इस भाई ने सिर्फ एक बुक पढ़ा है और कंक्लूड कर दिया, और दूसरे को क्लेम कर रहे हैं कि आप सारा बुक पढ़ के आओ। मतलब इससे ज़्यादा बेईमानी और क्या ही हो सकती है। लेकिन मोमिन है भाई, तो बेईमानी तो रग रग में होगी। बहुत आजाना सवाल था क्या वैसे इकबाल भाई, आपने किसी चीज को डिनाई किया और आप चूंकि खुद भी इल्म और शऊर रखते हैं और आप खुद भी किताबों का मुतालिया करते हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि जिन जिन मज़ाहिब को, जिन रिलीजन को, तमाम को आप एक ही पैराहे में मेजरमेंट कर रहे हैं उनकी, ये कैसे मुमकिन है कि ये जो 2% से 13% लोग हैं वो 75% वाले लोगों को गलत भी कह रहे हैं। और मतलब आपसे मुराद वही आपकी कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ, लेकिन वो लोग पढ़ते भी नहीं है, मतलब उनको पता ही नहीं कि किताबें एग्जिस्ट भी कर रही हैं ये वाली, और ये बहुत बड़े मज़ाहिब हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो इसकी प्लीज इसके ऊपर थोड़ी सी रहनुमाई फरमाएं कि कैसे हो सकता है कि कोई किताब पढ़े भी ना और उसके ऊपर आप फिर भी कहें यार कि ये इसके अंदर जो कुछ भी लिखा है वो गलत है, पढ़ने के बगैर ही आप कहते हैं कि गलत है। तो ये मुझे एक और पॉइंट मैं ऐड कर दूंगा, क्योंकि अवैस भाई का रिप्लाई मुझे अच्छा नहीं लगा ऑनेस्टली, तो अवैस भाई को थोड़ा काम करना चाहिए। देखें, ये तो मैंने बता दिया कि वो मैन मेड क्यों है, क्योंकि अगर कोई बोल रहा है कि ये बुक है तो बाय डिफ़ॉल्ट ये मैन मेड है, अनलेस कि आप कुछ और प्रूव ना कर दो। जैसा कि हमारा जो मेन प्रिंसिपल रहेगा वो ये रहेगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम्स रिक्वायर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एविडेंस, जो कि कार्ल सेगन ने बोला था। अब एक बेसिक सा फ्रेमवर्क हमें पता है, ठीक है। अगर कोई रिलीजन जो क्रिएटर गॉड के बारे में बात कर रहा है, बेसिकली अब्राहमिक रिलीजन, और हिंदुइज्म में भी कुछ सेक्ट हैं जो क्रिएटर गॉड के बारे में बात करते हैं। तो जब भी क्रिएटर गॉड आएगा, और बाकी सारे रिलीजन में भी ये हो सकता है, लेकिन क्रिएटर गॉड के केस में ये होता ही है, तो आपके स्क्रिप्चर्स में कुछ सुपर नेचुरल क्लेम्स भी आते हैं। ओके, अब पहली बात तो ये है कि सुपर नेचुरल का कोई एविडेंस आज तक किसी ने नहीं दिया है, क्योंकि ये देना पॉसिबल ही नहीं है, मैंने बताया था एक वीडियो में। और सुपर नेचुरल मीन्स इट्स फिक्शनल। ये बात बोलने के लिए आपको सारी किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इट्स कॉमन सेंस, क्योंकि हमें पता है कि जो नेचुरल लॉज होते हैं उन्हें ओवरराइड करना इम्पॉसिबल है, कोई नहीं कर सकता, ठीक है। नेचुरल लॉज जो हैं उसे ओवरराइड करना इट्स इम्पॉसिबल। और जितने भी सुपर नेचुरल दावे हैं, इन दावों में नेचुरल लॉज को ओवरराइड किया जाता है। तो इससे हम ये तो कंक्लूड कर ही सकते हैं कि सुपर नेचुरल कुछ नहीं होता है। और अगर कोई किताब, कोई सेक्ट, कोई कम्युनिटी कोई सुपर नेचुरल दावा कर रहा है तो उसे उस दावे को साबित करना पड़ेगा। और जब तक वो ये बात साबित नहीं कर देते हैं, डिफ़ॉल्ट पोजीशन यही रहेगी कि उनका दावा झूठा है या फिर वो किसी माइथोलॉजी को सच समझ रहे हैं। सिंपल। मेरे ख्याल से यही जवाब अवैस भाई को देना चाहिए था, तो ये पॉडकास्ट काफ़ी शॉर्ट हो जाती और ये लोग आगे बढ़ जाते। लेकिन काफ़ी देर तक ये भाई साहब सेम बात बोल रहे थे और अवैस भाई सेम ही रिप्लाई कर रहे थे, तो ये मुझे अच्छा नहीं लगा। लेकिन जो कॉन्वर्सेशन थी वो काफ़ी फ़नी थी, तो मुझे काफ़ी मज़ा आया। समझ नहीं आई कि उसके अंदर अगर कोई ऐसी मोरालिटी लिखी हो जो कि आपके यहाँ भी पाई जाती हो, आप फिर भी कहेंगे वो गलत है। तो ये म्यार जो आपने बनाया कि बगैर पढ़ी चीजों को डिनाई कर देना, ये म्यार कहाँ से लिया आपने? ये मुझे थोड़ा बगैर पढ़े चीज़ों को डिनाई नहीं कर रहे हैं। हमें पता है सुपर नेचुरल नहीं होता है, बेसिकली वो फिक्शन या माइथोलॉजी होता है, और हमें ये भी पता है कि कोई एविडेंस नहीं है और ना ही दिया जा सकता है। सो दैट्स वाई हमने गलत बोल दिया या फिक्शनल बोल दिया या मिथ बोल दिया। और वैसे भी ये सारे जो भी रिलीजियस स्टोरीज़ है वो एज अ मिथ ही एकेडमिक में कंसीडर किए जाते हैं, तो वो माइथोलॉजी है सर। मतलब आप इंजीनियर हो, मतलब ये भी आपको समझाना पड़े तो फिर लानत है आपके इंजीनियर होने पे। थोड़ा सा बता दें। अवैस अशरफ साहब, जब आप गुफ्तगू कर रहे थे तो मैंने आपको बीच में नहीं टोका ना, मैंने आपको पूरी बात करने दी। जब आपका दिल किया आप चुप किए, तो मैं
बात के बाइबल को तो एक साइड पर नहीं, रखते हैं, गलत बाइबल किताब है को ना, गलत किताब है भाई ना हम ये। बात करेंगे तौरात ज़बूर और इंजील की। सूरह अल-माइदा आयत नंबर 48 सर ये कहती है इंजील कि बाइबल को कहते हैं कुरान अवैस है, भाई, हम उसे कह देते हैं। इंजील बाइबल को कहते हैं। चाहे आप ब्लैक लेबल पिए, चाहे आप ग्रीन लेबल पिए, चाहे आप शवाज लीगल पिए, एब्सोल्यूट वोडका पिए, कोई भी आप शराब लें, उससे आपके अंदर यूफोरिया होगा। मैं तो आपसे एथियस्ट के बारे में पूछ रहा हूँ। ये मुझे आपने अभी तक बताया नहीं है। ये मैं तीसरी मर्तबा आपसे पूछ रहा हूँ, तीसरी मर्तबा। आप मुझे कह रहे हैं आप और हम एक ही जगह पे खड़े हैं, आप बाकी सबको भी डिवाइन बुक नहीं मानते और हम फिर कुरान को भी नहीं जी मानते। बिल्कुल। कि आप कब कहें जब आप बिलीवर्स होंगे? हम्म। भाई मैंने तो आपकी मोरालिटी पूछी, आपकी मोरालिटी क्या है भाई? आपके मैनरिज्म क्या है? अच्छा ये जो आपने और ये मोरालिटी भी ये हमेशा फेंकते रहते हैं ये रिलीजियस लोग हमेशा। देखिए मोरालिटी सोसाइटी के साथ इवॉल्व होती है और ये एक फैक्ट बात है। मोरालिटी सोसाइटी कलेक्टिवली क्रिएट करती है। ओके, ये एक फैक्ट है। हम लोग इस फैक्ट को एक्नॉलेज करते हैं, आप लोग प्रिटेंड करते हैं कि नहीं ये सोसाइटी तो नहीं बना रही है, ये किसी गॉड की तरफ से आ रही है। ऐसा नहीं है सर। एक टाइम में स्लेवरी कॉमन थी इस्लामिक वर्ल्ड में, अभी नहीं है। ठीक है, अभी मल्टीपल वाइव्स रखने का कॉन्सेप्ट भी काफ़ी देशों में ख़त्म होता जा रहा है इस्लामिक वर्ल्ड में। मोरालिटी चेंज हो रही ना। इंडिया में ही 2 बीवियाँ रखने वाले लोग काफ़ी रेयरली मिलेंगे आपको। ये सब मुस्लिम्स हैं, लेकिन पहले काफ़ी कॉमन था। तो ये मोरालिटी इवॉल्व हो रही है ना। तो आपकी मोरालिटी भी सोसाइटी से ही आ रही है, बस आप प्रिटेंड कर रहे हो कि कोई भगवान है या अल्लाह है आपको मोरालिटी दे रहा। ऐसा नहीं है। फैक्ट इज़ फैक्ट सर। बाकी आपकी विश जो भी हो। मैनर्स मोरालिटी से लिए सर हैं। हम 6 साल की बच्ची से निकाह नहीं करते हैं, हमारी ये अच्छा एक मैनर्स मिनट हाँ, मैं ये भी चीज़ आजकल के ज़माने में मुस्लिम्स भी 6 साल की बच्ची से निकाह नहीं करते हैं। पहले ये मोरल था। तो तमाम रिलीजन्स मैन मेड हैं। और मैं तो अपनी आजिज़ी का मैं तो अपनी कम इल्मी का इतराफ कर रहा हूं अवैस भाई कि मैंने आमद खुदा है, खुशामद पसंद है। इबादतों का भूखा खुदा है। जी जी। उसकी फर्जी घर पर हमला होता है तो कहानियों के मुताबिक अबाबिलों का लश्कर भेज देता है और लॉस एंजलिस या गजा के अंदर लोग जो है आग या बमबारी से मारे जाते हैं तो खड़ा होकर तमाशा देखता है। एक शख्स है, वो कहता है कि लोग आके जिस खुदा के बारे में तारुफ देते हैं वो ऐसा खुदा है। ये जो शख्स कह रहा है, जो डिमांड कर रहा है कि ये खुदा ऐसा खुदा है, मैं पूछना चाहता हूँ उस शख्स से कि एक शख्स गुजरा जिसका नाम है लुइस पास्टर, जो कि 1822 से 1895 तक रहे हैं फ्रांस के। वो कहते हैं साइंस इंसानों को खुदा के करीब लाती है। लुइस पास्टर, इनका कोट मैं वेरीफाई करूंगा यूजिंग चैट जीपीटी, क्योंकि ये लोग सोशल मीडिया से कोई भी कोट उठा लेते हैं और मोस्ट लाइकली या ज़्यादातर वक्त में वो कोट सही नहीं होता। सही भी हो सकता, तो हम लोग चेक करेंगे। लुइस पास्टर सेड रिलीजन ब्रिंग ह्यूमंस, सॉरी नॉट रिलीजन बट साइंस, साइंस ब्रिंग्स ह्यूमंस क्लोजर टू गॉड। वेरीफाई। देखिए सर, द कोट यू आर रेफरिंग टू commonly attributed to Louis Pasteur, but it is often misquoted or oversimplified. So देखें, ये एक्चुअल कोट है, मतलब जो लोग शेयर करते हैं, क्योंकि मैंने भी सोशल मीडिया में ये बहुत देखा है। अ लिटिल साइंस डिस्टेंस वन फ्रॉम गॉड बट मच साइंस ब्रिंग्स वन बैक टू हिम। इसका कोई सेंस नहीं, क्योंकि अगर आप डेटा देखें तो जो लोग खासकर कॉस्मोलॉजी और फिज़िक्स पढ़ते हैं उसमें मेजॉरिटी लोग अभी प्रेजेंट वर्ल्ड में नॉन रिलीजियस हो जाते हैं। ठीक है, और ये जो कोट है जिसे एट्रीब्यूट करते हैं लुइस पास्टर पे, देयर इज़ नो स्ट्रॉन्ग प्राइमरी सोर्स like a published paper or a formal lecture transcript where this exact sentence appears in a clean, verifiable form. तो इनकी पहली बात झूठ निकली, लेकिन झूठ नहीं बोलूँगा मैं, क्योंकि सोशल मीडिया में ऐसे कोट्स काफ़ी फेमस होते हैं। और ये भाई साहब कुछ साइंटिस्ट्स का नाम लेंगे, वो देखते हैं। एक और शख्स गुजरे जिनका नाम है ग्रिगर मेंडल्स, 1922 से लेकर 1884 तक, 1884 से लेकर 1922 तक रहे। एक और मैक्स प्लांक बहुत फेमस रहे हैं, आप शायद जानते हो, 1858 से लेकर 1947 तक रहे और वो कहते हैं मजहब और साइंस दोनों इंसानियत के लिए जरूरी हैं। मैक्स प्लांक, ओके, ये भी देख लेते हैं। मैक्स प्लांक said religion is necessary for mankind. Verify. The statement is partly true but often misrepresented. Max Planck did express pro-religion views, but the simplified claims religion is necessary for mankind is not clean, universally verified quote. It is a paraphrase of his broader opinion, not a precise, reliably sourced sentence.
सो ये भाई साहब ने जो दूसरी चीज कोट की वो भी क्वेश्चनेबल है। वर्न हांसबर्ग जो है 1901 और 1976 से जर्मनी के थे और नोबेल प्राइज भी लिया। उन्होंने कहते हैं साइंस में खुदा की तख्लीक के असरात पर बहस इन्होंने इसका नाम मैं सुन नहीं पाया तो थोड़ा पीछे करूँगा, स्पीड 1 पे कर देता हूँ। 1947 तक बोले और वो कहते हैं मजहब और साइंस दोनों इंसानियत के लिए जरूरी हैं। वर्न हांसबर्ग जो है 1901 वन हांसबर्ग, वन हांस, आई डोंट नो द स्पेलिंग लेकिन एआई ले लेगा। नोबेल प्राइज विनर said something similar about God। हाँ, वर्नर हाइजनबर्ग। ओके, ये पाकिस्तानी भाइयों की अंग्रेज़ी काफ़ी कमज़ोर है तो वो प्रोनाउंस ही गलत कर रहे थे। The first girl from the glass of natural sciences will turn you into an atheist, but at the bottom of the glass, God is waiting for you। ओके, तो इन्होंने शायद ऐसा कहा था, लेकिन इट इज़ नॉट अबाउट ए डाइटी। चलें तो मान लेते हैं एक कोट इनका सही निकला, बट अगेन यहाँ पर देखें ये एक इंपॉर्टेंट बात है। दिस कोट डज अपीयर इन सेकेंडरी सोर्सेज एंड रिकलेक्शंस स्पेशली फ्रॉम कॉन्वर्सेशंस रिपोर्टेड बाय अदर्स। तो नहीं, ये सही नहीं निकला, ये भी क्वेश्चनेबल ही है, क्योंकि ये सेलिब्रिटीज़ के नाम के आगे ऐसे कोट्स लगा देना, ये जो गेम है ये रिलीजियस लोग काफ़ी टाइम से खेल रहे हैं। तो खैर, किसी साइंटिस्ट की पर्सनल ओपिनियन और प्रेफरेंसेस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है एविडेंस से। ओके, सो ये जो खेल रहे हैं इसे हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट फ्रॉम अथॉरिटी। उनकी बात इसलिए नहीं मानी जाएगी कि क्योंकि वो साइंटिस्ट है, उनकी बात तब मानी जाएगी जब वो एविडेंस देंगे। और 1976 से जर्मनी के थे और नोबेल प्राइज भी लिया। उन्होंने कहते हैं साइंस में खुदा की तख्लीक के असरात पर बहस इन्होंने बहुत ज़्यादा किया। एक और बहुत बड़े साइंटिस्ट गुजरे, इनका नाम है आइजैक न्यूटन। वो कहते हैं कि 1643 से लेकर 1727 तक वो कहते हैं, उन्होंने कहा कि साइंस को खुदा की तख्लीक के कवानीन समझने का जरिया जो है वो उसको समझते हैं। और एक और बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए हैं। न्यूटन की बात ये सही कह रहे होंगे, क्योंकि मुझे पता है न्यूटन वॉज अ रिलीजियस पर्सन, ठीक है। लेकिन आप न्यूटन के टाइम को और अभी के टाइम को कंपेयर नहीं कर सकते। न्यूटन का वक्त कुछ और था, अभी का वक्त कुछ और है, ठीक है। तो न्यूटन की बात ये सही कह रहे होंगे, क्योंकि मुझे पर्सनली पता है, मैंने पढ़ रखा है कि न्यूटन काफ़ी रिलीजियस आदमी थे और वो कुछ बाइबल की चीज़ों पे काफ़ी रिसर्च करते रहते थे। लेकिन ये भाई साहब मुस्लिम हैं, ठीक है। न्यूटन वॉज अ क्रिश्चियन। का नाम है अल्बर्ट आइंस्टाइन और 1879 से 1955 तक वो रहे हैं। वो कहते हैं कि आई बिलीव इन स्पिनॉइज गॉड हु रिवील्स हिमसेल्फ। बहुत गंदी अंग्रेजी है इन सर की, स्पिनॉइज गॉड इन द हार्मनी ऑफ ऑल दैट एग्जिस्ट। अब ये भाई साहब ने गलत प्रोनाउंस किया, लेकिन मुझे समझ में आ गया क्योंकि ये बात मैंने पढ़ रखी है पहले से। तो आइंस्टाइन गॉड ऑफ स्पिनोजा पे यकीन करते थे, और ये गॉड कोई क्रिएटर गॉड नहीं है सर। अगर सीधे शब्दों में बोला जाए तो ये नेचर को गॉड बोलना है। नेचर इज गॉड, गॉड इज नेचर। तो ठीक है, इस बारे में आइंस्टाइन की बात बिल्कुल सही है। अगर हम सर्च करें व्हाट इज गॉड ऑफ स्पिनोजा दैट आइंस्टाइन बिलीव्ड इन, तो आप देखें गॉड इक्वल्स टू नेचर। ये सर नेचर और यूनिवर्स को ही गॉड बोल रहे हैं। आइंस्टाइन एक रिलीजियस इंसान नहीं थे, आइंस्टाइन के बारे में मैंने पढ़ रखा है। और आइंस्टाइन एथीस्ट भी नहीं थे, लेकिन आइंस्टाइन बिलीव्ड इन गॉड ऑफ स्पिनोजा। और ये नेचर को गॉड बोलना है, मतलब ये यूनिवर्स यही गॉड है। और ये कोई पर्सनल डाइटी नहीं है जो आपके प्रेयर सुनता है और उसका रिप्लाई करता है, आपका हेल्प करता है। कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है सर। और एक एथीस्ट आदमी को गॉड ऑफ स्पिनोजा से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो थोड़ा पढ़ के आते सर, प्रोनाउंस करने तो आपको आ नहीं रहा है। स्पाइनोजा वो भी आप ठीक से नहीं बोल पा रहे। आपने स्पाइनोजा भी नहीं बोला, आपने पता नहीं क्या बोला, एक बार फिर से सुन लेते हैं। आइंस्टाइन और 1879 से 1955 तक वो रहे हैं। वो कहते हैं कि आई बिलीव इन स्पिनॉइज गॉड हु स्पिनॉइज सही है रिवील्स सर। हिमसेल्फ इन द हार्मनी ऑफ ऑल दैट एग्जिस्ट।
वो कहते हैं कि जी खुदा कुदरती कवानीन और कायनात के नज़्म ज़ब्त में मौजूद जरूर है। एक और साइंसदान पैदा हुए जिनका नाम है अवैस इकबाल, जो 12 अगस्त 1983 में पैदा हुए सियालकोट के अंदर। वो कहते हैं खुदा एग्जिस्ट नहीं करता। तो मैं समझना चाहता हूँ कि जो सेरेब्रम, भाई कार्ल सेगन, स्टीफन हॉकिंग्स और पता नहीं कितने, रिचर्ड डॉकिंस और पता नहीं कितने लोग हैं जो एथीस्ट हैं, जो ओपनली बोलते हैं एथिज्म के बारे में। तो क्या सिर्फ वो बोल रहे हैं तो आप मैं मान लूँ कि एथिज्म सही है? नहीं सर, कौन बोल रहा है इससे फ़र्क नहीं पड़ता। उसने उस आर्ग्यूमेंट के सपोर्ट में क्या एविडेंस दिया है उससे फ़र्क पड़ता है। वो वेरीफाइबल होना चाहिए। अवैस इकबाल को ता किया गया है, क्या वो इन लोगों से बहुत ज्यादा है? ये जो लोग जिन कवानीन को अवैस इकबाल आज पढ़ के कहता है E = MC², आज अवैस इकबाल कहता है ग्रेविटी है 9.8 मीटर पर सेकंड, आज के वो आपने वहां पे खुद कहा कि जिसका काम उसी को साजे। तो ये अब आप किस जगह पे फिट हुए हैं? आप खुद तो किताबों का मुताला, तो आप कौन आपके सामने जब अच्छा आपने ना एक जो हम दो सवाल है, एक तो सेकंड तो सवाल जो है वो मतलब मैं उसका क्या जवाब दूं? सर दे देना, मेरे ज़हन में आता है, बचपन से आ रहा है, कोई नहीं। चलिए मैं बताता हूं, मैं बयान करता हूं ना, अभी बयान करता हूं। आपने पहला सवाल किया था कि ये उसने कायनात कैसे खल्क की, एक सवाल आपने। और अब मैं ख़त्म करूंगा इस वीडियो को। अगर आप चाहें तो देख सकते हैं अवैस भाई की पॉडकास्ट। यहाँ पर अवैस भाई से इसने खुद पूछा कि आपको किस तरह का खुदा चाहिए। देखिए सर, हमें खुदा नहीं चाहिए। क्यों चाहिए? रियलिटी को एक्सेप्ट करना पड़ता है। और हमें इतना तो पक्का पता है कि जो रिलीजियस खुदा के बारे में आप बात करते हैं वो एग्जिस्ट नहीं करता है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। बाकी अवैस भाई ने रिप्लाई किया कि मुझे वैसा खुदा चाहिए जो किसी की कटी हुई टांग उगा सकता हो। और ये काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है। अगर आप प्रे करके किसी की कटी हुई टांग उगवा दें तो ये एक बहुत बड़ा एविडेंस होगा जिसे मानना ही पड़ेगा। लेकिन इन्हें पता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, ये इम्पॉसिबल है। और इसीलिए इसने इस पॉडकास्ट के लगभग नेक्स्ट हाफ में इस क्वेश्चन को डॉज किया है, एक बार भी टच भी नहीं किया है। बार बार बोल रहे हैं आपको कैसा खुदा चाहिए आप बताओ। अवैस भाई बता रहे हैं कि मुझे ऐसा खुदा चाहिए जो कटा हुआ टांग उगा दे दुआ करने पे। और इस क्वेश्चन को पूरी पॉडकास्ट में इस भाई ने डॉज किया है। और ये सुन के मुझे काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी फ़नी था ये। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।